आकांक्षा का यह लेटर आपको, हमको, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज़रूर पढ़ना चाहिए। पढ़िए और सोचिए। मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा कि मैं बेशक पढ़ लूँगी और डॉक्टर बन पाऊँगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर अब दोबारा पेपर अच्छा जाएगा, इसकी क्या गारंटी। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। अब यह शब्द नीट में परीक्षा देने वाली आकांक्षा का है। अपनी जान देने से पहले आकांक्षा ने यह लेटर लिखा, और जैसा कि हम सब जानते हैं, यह लड़की एक बहुत गरीब परिवार से आती हैं। बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना लिए उनके माता पिता ने क्या मुसीबतें उठाई, यह कहानियाँ भी हम सबके सामने हैं। और इसी कहानी का दूसरा सिरा है नीट में जो घोटाला हुआ, उस पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का। इसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने आज अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस मौके पर हमने सौरभ दास, जो उनके चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे बात की। आइए सुनते हैं सौरभ दास से कि आखिर इस देश में जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार जाने जा चुकी हैं सिर्फ और सिर्फ नीट पेपर लीक की वजह से, ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बुनियादी सवाल जो मेरा है, कॉकरोच जनता पार्टी अभी 16 मई को बनी और 6 जून को उन्होंने प्रोटेस्ट का अनाउंस किया। पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं बनी, एक सटायर के तौर पे बनी। आप अभी इससे जुड़े, क्या आपको लगता है कि ये जो बुनियादी सवाल है, पेपर लीक का सवाल है, लगातार जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इनकी वजह क्या आपको लगती है? देखिए, वजह यही है कि सबसे पहले हमारा जो अकाउंटेबिलिटी का कल्चर है वो ख़त्म हो चुका है। आज ये 2014 से जब भी ये सरकार बनी, एक भी मिनिस्टर ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कोई भी ट्रेजेडी के वक्त या ट्रेजेडी की वजह से उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। तो ऐसा कल्चर क्यों बन चुका है, ये हम लोगों को सोचना चाहिए। एंड ये जो यूथ मूवमेंट है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि लोग हताश हो गए हैं ऐसे सिस्टम से, एंड एक अकाउंटेबिलिटी का कल्चर चाहते हैं। एंड उसका पहला स्टेप यही होगा कि जो टॉप मोस्ट में रिस्पॉन्सिबल है, एजुकेशन मिनिस्टर, इतने सारे पेपर लीक्स का, इतने सारे स्टूडेंट सुसाइड का, उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ही हैज़ टू रिज़ाइन और ही हैज़ टू बी सैक्ड। ये आपने बताया कि उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ये आप लोगों की डिमांड है, लेकिन आपको इसके पीछे ये जो पूरा सिस्टम कोलैप्स है, क्योंकि एक भी पेपर इस समय की तारीख में स्टूडेंट को भरोसा नहीं है, हमारे बच्चों को भरोसा नहीं है कि वो ऑनेस्टली हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये सिस्टमेटिक फेलियर है या डेलिब्रेट अटेम्प्ट है एजुकेशन को एक साइडलाइन करने? लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा, लोग पढ़ने लिखने ना जाएं, नौकरी की डिमांड नहीं होगी। देखिए, एक एंटी इंटेलेक्चुअल कल्चर तो बन चुका है कि कोई भी इंटेलेक्चुअल हो तो उनको मॉक किया जाता है, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग देम, इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन पोजीशंस ऑफ पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एंटी इंटेलेक्चुअल एक माहौल तो है ही। नंबर 2, उसका फॉल आउट ये है कि कैसे कैसे किस्म के लोग अपॉइंट हो रहे हैं ऐसे सिस्टम में। IIM से बात आती है, IIT से बात आती है कि उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके CV से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या उन्होंने प्लेजराइज किया है हिस्ट्री में। तो ये बहुत सारे इश्यूज है, एंड इट इज़ प्रिसाइसली बिकॉज ये बहुत इनकॉम्पिटेंट तरीके के लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं। सो व्हेन वी आर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, इट इज़ ऑल्सो टू सेंड अ मैसेज कि आप प्लीज़ कॉम्पिटेंट लोगों को अपॉइंट करिए, क्योंकि अगर जो छोटा बच्चा है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो ये जनरेशन, अगर उनका भरोसा उठ जाएगा एजुकेशन सिस्टम से, तो बचेगा क्या। जी, सौरभ आपकी उम्र कितनी है? मैं 27 साल। 27 साल के हैं। कभी, और आप मैं दर्शकों को ज़रूर बताऊंगी, हम लगातार आप प्रोग्राम्स में आपके बारे में बता भी रहे हैं, कल भी हमने शो किया था कि किस तरह से आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे एक लीगल जो करप्शन है उस पर आप का बहुत ज़बरदस्त इंटरवेंशन है। जी।
आपने कभी सोचा था कि कॉकरोच विल बिकम अ सिंबल, और वो भी सीजीआई को टारगेट करते हुए यूथ इतना मोबिलाइज होगा? कभी आपने सोचा? क्योंकि आप तो मुकाबला कर रहे हैं, आपके ऊपर एफआईआर भी है, सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये जो कॉकरोच कमेंट आया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, स्टूडेंट्स को कहाँ से भरोसा है? उनको भरोसा हमेशा से ये था कि जो कोर्ट्स है, हमारी न्यायपालिका है, वो उनका साथ देगी। लेकिन जब ऐसा कमेंट आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जो टॉप जज है हमारे देश के, जो गार्जियन है हमारे राइट्स के, जिनको ये सिस्टम को सुधारना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, वो ऐसा कमेंट कर दे कि यंग पीपल हैव बिकम कॉकरोचेस एंड टर्माइट्स, पैरासाइट्स पैरासाइट्स। पैरासाइट्स तो ऐसा कमेंट आएगा तो ऑफ कोर्स यूथ विल बी एजिटेटेड, बिकॉज देन दे हैव नोबडी टू लुक अप टू, नोबडी दैट कैन सपोर्ट देम इस बट टाइम वेदर पे। यू ड्रीम्ड दिस कि वो लोग बोलने लगेंगे कि आई एम अ कॉकरोच, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट, कि आपको गुस्सा देखिए, चढ़े। किसी को नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा मूवमेंट बन जाएगा, लेकिन अब देखिए इतने टाइम से लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का। 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस पे एक पिटिशन जो सीजेपी ने चलाया था उस पे लोगों ने साइन किया, लेकिन तब भी वहाँ से एक जवाब नहीं आया, एक कमेंट नहीं आया, इतने सारे सुसाइड्स हुए, कमेंट नहीं आया। एंड इट इज़ प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि एक सेंटिमेंट है पूरे देश में युवाओं के अंदर कि उनका कोई नहीं सुन रहा है। तो अब टाइम आ चुका है कि युवा चीज़ें अपने हाथों में ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपना फ्यूचर खुद ही लिखें, क्योंकि जो सिस्टम में बैठे उनको कुछ नहीं पड़ी है हम लोगों से। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फाइनली दिस इज़ अ पॉलिटिकल डिमांड। शिक्षा भी एक पॉलिटिक्स है, जी। क्योंकि बजट लगातार कम हुआ शिक्षा का। जी। तकरीबन हाफ हो गया है जीडीपी का जो पहले खर्च हो रहा था इस समय। उसमें ये आगे जो मुद्दा है एजुकेशन का, जो यूथ आपके साथ ऑनलाइन जुड़ा, जी। उसका ज़मीन पे जुड़ने का आपको थोड़ा सा दिल में डर है कि वो वाकई ज़मीन पे जुड़ेगा नहीं? देखिए, हमारा तो होप है ही, एंड हमें जिस हिसाब से लोग इससे जुड़े हैं, जितने संख्या में लोग जुड़े इतने कम दिनों में, हमें आशा तो पूरी है कि लोग आएंगे बाहर। एंड हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अपना डेमोक्रेटिक राइट को एसर्ट नहीं करेंगे, तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। फिर ये इतने सारे जो सुसाइड्स हो रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे, और फिर ये सुसाइड्स बस एक नंबर बन के रह जाते हैं कि हर साल 50, 100, 200 सुसाइड हो गए, तो ये बस हेडलाइन बन के रह जाएंगी। अगर चेंज लाना है, अगर युवा को इस सिस्टम से निकलना, एक बेटर सिस्टम बनाना है, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी होगा जब वो बाहर आएंगे एंड डिमांड करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जैसा बांग्लादेश या नेपाल में हुआ, उस तरह का कुछ यहाँ हो सकता है? क्या 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 लगता है, वेदर इट्स Indians- इंस्पायर्ड और हम इंडियंस के ब्लड में ही नॉन वायलेंस है, क्योंकि हम एक गांधी के लैंड के हैं। We follow Gandhian principles. We have followed non-cooperation. We have followed satyagraha. We have followed non-violence wala pura, and we are known around the world for such movements. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वायलेंस, आई एम Yeah. टॉकिंग अबाउट द अपसर्ज, कि वो क्या मूवमेंट जो है, क्योंकि जेंजी को आप एड्रेस कर रहे हैं, आप जेंजी। देखिए, लेकिन संविधान हमें राइट देता है कि एक द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर पीपल वांट टू ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट पीसफुली, लीगली, इन अ प्रॉपर मैनर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। बट यू आर द बेस्ट पर्सन, यू नो द लीगल सिस्टम फ्रॉम इनसाइड। Yeah. कि जो राइट्स हैं, अभी हमने मजदूर आंदोलन वाला भी देखा था, वो उनका राइट था, जी। लेकिन आज वो क्रिमिनलाइज्ड है। आज राइट टू प्रोटेस्ट इज क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया। Criminalized, जी। तो इसी कल्चर के खिलाफ तो लोगों को उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई नहीं बोलेगा तो ये सिस्टम तो और स्ट्रांग होते ही जाएगी। तो ये सिस्टम को चेंज अगर हम लोगों को करना है, तो वी हैव टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड assert our right to dissent and protest. Last thing, how and when you decided to be a spokesperson of Cockroach Janta देखिए, Party? I've been very vocal on these issues which are ultimately very political. Last time जो pollution protest हुआ था दिल्ली में, जी। उसमें भी मैं इन्वॉल्व था। मैं इसलिए इन्वॉल्व था क्योंकि pollution concerns all of us and the solution has to come politically, क्योंकि हम लोग चुन के भेजते हैं, हमारा सिस्टम ही डेमोक्रेसी है। तो every decision, every policy is political. तो आप बहुत सारे लोग इसको टैग देंगे कि ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वगैरह कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि युवा अगर पॉलिटिक्स नहीं करेगा, अगर पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं ढूंढेगा, तब तो ये सिस्टम ही कंटिन्यू होते रहेगा, तो द थिंग्स विल नॉट गेट बेटर। Okay. So that I thought it my responsibility also that something has to be done about it. And you see the future of Cockroach Janta Party? There's definitely a future, क्योंकि इतने लोग अगर जुड़े हैं तो किसी कारण से जुड़े होंगे।